ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 245वीं कक्षा, चौथे अध्याय के प्रथम आहनिक के 64वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है अपवर्ग का। अपवर्ग का खंडन करने का जो प्रश्नकर्ता का हेतु है वो कमजोर है और उसने 3 हेतु प्रस्तुत किए हैं। ऋणों का संबंध और क्लेशों का संबंध और अंतिम है कर्मों का संबंध। इन तीनों का संबंध मनुष्य के साथ होने के कारण इन तीनों से बच ही नहीं सकता, तो अपवर्ग के लिए कहाँ समय बचेगा, इसलिए अपवर्ग होता ही नहीं। तो इन तीनों का समाधान करते हुए चल रहे थे। ऋणों का संबंध को लेकर के बहुत विस्तार से उसका समाधान किया। क्लेशों का संबंध को लेकर के तो बहुत संक्षेप से 63 सूत्र में 2 पंक्तियों में समाधान कर दिया। 64वां जो सूत्र है ये प्रवृत्ति को लेकर के है, और प्रवृत्ति एक विशेष बात है, कर्म, जिसको लेकर के कल हमने विचार किया है कि हीन क्लेशस्य न प्रवृत्ति, जिसके क्लेश समाप्त होते हैं उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। ये बहुत विशेष बात है। मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, जिसके पास अविद्या नहीं है वो कर्म नहीं करता। प्रवृत्ति का मतलब कर्म ही है ना। जिसके जीवन में अविद्या नहीं है वो कर्म नहीं करता। अब कर्म नहीं करता का अभिप्राय क्या है? जो कर्म हम करते हैं ना आज चाह करके, वो कर्म बिल्कुल नहीं करता। वो जो भी करेगा निष्काम कर्म करेगा, और वो इस प्रवृत्ति के अंतर्गत वो निष्काम आता नहीं है। क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति धर्माधर्म से जुड़ी हुई है, याद रखना। जब प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग होगा तो समझ लेना उस प्रवृत्ति से धर्माधर्म का निर्माण होता है, और वो धर्माधर्म का निर्माण उसका होता ही नहीं है जिसके पास अविद्या है। इसलिए कहा है हीन क्लेशस्य न प्रवृत्ति। हीन क्लेश वाले की प्रवृत्ति नहीं होती है। फिर आखिर यह प्रवृत्ति होती किसके लिए? तो कहा प्रतिसंधानाय, ये पुनर्जन्म के लिए प्रवृत्ति होती है। ये कल हमने विस्तार से समझने का प्रयत्न किया है। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। स्वामी जी प्रणाम जी। मुझे एक पिछला थोड़ा सा है प्रश्न पूछना है। वो शब्द है व्युत्थित चित्तस्य निवृत्ति। व्युत्थित चित्त किसको कहेंगे? यहाँ पर शाब्दिक अर्थ यूं तो समझ में आ गया कि जब उनसे निवृत्ति हो गई, मन नहीं करा, लेकिन व्युत्थित चित्तस्य का क्या अर्थ है? ये 251 पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति है। जी जी। अंतिम पैरे की, हाँ जी। अंतिम पैरे की वैसे तो
अंतिम ही कहेंगे क्योंकि एक छोटी सी उनकी और जरा सी 2-3 शब्द है उसमें। 251 पृष्ठ पर। हाँ जी, अंतिम पहले की है। प्रजावित्त लोकैष्णाभ्यो चित्तस्य हाँ जी, नहीं, व्युत्थितस्य का मतलब ऊपर उठे हुए का। जो प्रजा वित्त और लोकेशनाभ्य, प्रजा का मतलब है पुत्रेशना, वित्त का मतलब धनेशना, लोकेशना का मतलब सम्मान की इच्छा। हाँ जी। तो इन तीनों एशनाओं से व्युत्थितस्य ऊपर उठे हुए का, अर्थात इन तीनों से दूर, यानी इन तीनों एशनाओं से जो ऊपर उठ गया, ऊपर उठने का मतलब है इन एशनाओं से जो जुड़ता नहीं है। व्युत्थितस्य का मतलब है ऊपर उठा हुआ। जी धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। और किसी का? एक और है। हाँ, कल के पाठ के विषय में पूछना है, इधर उधर की बात नहीं पूछने। जी जी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? आप तब तक ढूंढिएगा माता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो 64वां सूत्र है, इसमें लास्ट सर्वाणी पूर्व कर्माणी हयन्ते जन्मनि विपज्यन्ति। हाँ जी, इसका पूरा अच्छी तरह समझ नहीं आया जी। जी जी जी, ये कहना चाहते हैं, पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा। जी। प्रश्न ये है, प्रश्नकर्ता ने ये कहा है कि प्रहीणायाम तस्याम पूर्व जन्म अभावे जन्मांतर अभावो अप्रतिसंधानम अपवर्ग। ये 254 पृष्ठ का प्रथम पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं। माता जी अपना माइक बंद करके रखिएगा। तो ये कहा जा रहा है तस्याम प्रहीणायाम, तस्याम प्रहीणायाम का मतलब है ये जो प्रवृत्ति हमारी, पीछे जो बोला गया है राग द्वेष प्रक्षीणेषु रागद्वेष मोहेषु प्रवृत्तिर्न, राग द्वेष और मोह के नष्ट हो जाने पर प्रवृत्ति नहीं होती है। तो तस्याम प्रहीणायाम का मतलब है प्रवृत्ति के ना होने पर, पूर्व जन्म अभावे, और ये जो प्राप्त जन्म है हमारा, जो ये वर्तमान शरीर, ये तो हट जाता है। जन्मांतर अभाव, अगला जन्म नहीं होता है, तब उसको अप्रतिसंधानम कहते हैं, और वो अप्रतिसंधान ही अपवर्ग है। अब ये जब कथन किया है तो प्रश्नकर्ता के मन में एक बात आई है, तो जन्मांतर नहीं होगा, यानी अगला जन्म नहीं होगा। तो अगला जन्म नहीं होगा तो अगले जन्म से पहले जो कर्म करेगा ना व्यक्ति, वो कर्मों का फल व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए वो कहता कर्म वैफल्य प्रसंग इति चेत। तो पहले जो कर्म कर रखे हैं वो कर्मों का जो फल मिलेगा ही नहीं है, वो विफल हो जाएंगे। जब अगला जन्म नहीं होगा तो उसके कर्म जो पहले कर रखे हैं वो विफल हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। ये प्रश्न किया है कर्म वैफल्य प्रसंग ऐसा कह करके। तो सिद्धांती ने उत्तर किया है ना, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कर्म विपाक प्रतिसंवेदनस्य अप्रत्याख्यानात्। कर्म विपाक का मतलब है कर्मफल, प्रतिसंवेदनम का मतलब अनुभव, भोग। कर्मफल का भोग, कर्मफल के भोग का खंडन न होने से, अर्थात कर्मफल के भोग का खंडन हम नहीं कर रहे, कर्मफल तो भोगना ही पड़ेगा हमको। तो कर्म विपाक प्रतिसंवेदनस्य अप्रत्याख्यानात्, कर्मफल के भोग का खंडन न किया गया होने से, हमने कर्मफल
के भोग का खंडन तो किया ही नहीं है। हमने कहा अगला जन्म नहीं होता है, हमने ये बोला है। ये इसको समझने का प्रयत्न करना है। तो पूर्व जन्म निवृत्तौ पुनर्जन्म न भवति इति उच्यते। हमने केवल ये बात कही है कि वर्तमान जन्म हट जाता है और अगला जन्म नहीं होता, ये बोला हमने ये कभी नहीं बोला है कर्मों का कर्मफल का भोग नहीं होगा, ये नहीं बोला हमने। कर्मफल का भोग तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकते। इसलिए कहते हैं न तो कर्म विपाक प्रतिसंवेदनम प्रत्याख्यायते। कर्मफल के भोग का खंडन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कर्मफल के भोग का हम खंडन बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? सर्वाणि पूर्व कर्माणि, जो पहले जो किए हुए कर्म है हमारे, वो अंत्य जन्मनि, जो अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म का मतलब है वर्तमान जन्म। इस शरीर के छोड़ने के बाद में मुक्ति में जाना है। तो ये जो वर्तमान शरीर है ये अंतिम जन्म कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद में अगला जन्म होता नहीं है। तो अगले जन्म ना होने से पहले वाला जो जन्म है वो अंतिम जन्म माना जाता है। तो सर्वाणि पूर्व कर्माणि, पहले के जो कर्म हैं उन सभी कर्मों का अंत्य जन्मनि, अंतिम जन्म में विपच्यन्ते, भोगे जाते हैं। वो सारे कर्मों का फल भोग करके ही मुक्ति में जाता है, इसलिए वो व्यर्थ नहीं होंगे, ये बोला है। अब सर्वाणि पूर्व कर्माणि का अर्थ क्या लेंगे? पहले के सारे कर्म। तो वो सारे के कर्म का मतलब क्या लेते हैं हम? हो सकने वाले कर्म ही तो लेंगे, या ना हो सकने वाले कर्म भी लेंगे? पहले के कर्म का मतलब है अनंत काल से सृष्टि बन रही है और अनंत काल तक बनता रहेगा। तो पिछली सृष्टियों में कितने कर्म कर रखे हमारे मन के अंदर, जन्म जन्मांतरों के कर्म बने हुए हैं। वो सारे कर्मों का फलों का भोग एक ही जन्म में कैसे भोग सकता है? ये तो असंभव है। तो असंभव बात क्यों कहेंगे यहाँ पर? तो सर्वाणि पूर्व कर्माणि का अर्थ है, ये जो सर्व शब्द का अर्थ क्या होता है ये आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं ना, पहले याद आ रहा है सबको? ये जो सर्व शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, इसका लंबा चौड़ा व्याख्यान पीछे हो चुका है, सबको याद आ रहा है? हाँ, याद रखना। जहां शब्दों के प्रसंग में सर्व को लेकर के लंबा चौड़ा व्याख्यान किया है, सर्व शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए, तो वही अर्थ यहाँ लो। सर्वाणि पूर्व कर्माणि का मतलब है पहले के पूर्व कर्म, यानी प्रारब्ध कर्म। जितने प्रारब्ध कर्म हैं उन प्रारब्ध कर्मों का फल भोग करके ही मुक्ति में जाता है। ये है सर्वकर्माणि का मतलब ये है। हाँ जी प्रेम जी, अब स्पष्ट हो गया? ये जो कहा गया है ये मुक्ति का लक्ष्य मान के ही कहा गया ये चीज। और किसको मान करके कहा जा रहा है यहाँ पर? प्रसंगी अपवर्ग का चल रहा है ना, जो आज अपवर्ग में मान लीजिएगा, उदाहरण देते हैं, इस जन्म के आपका शरीर छूट जाएगा तो आप मुक्ति में जाएंगे, मान करके चलिएगा। आपका एक उदाहरण देते हैं। अब आप कमर कस लो, तो आपका शरीर छूटेगा और मुक्ति में जाएंगे आप। तो अब जो मुक्ति में जा रहे हो तो अगला जन्म आपका होना नहीं है। अब पहले कर्मों का भोग इसी जन्म में करोगे आप। तो पहले कर्म का मतलब है जो प्रारब्ध कर्म। अब आज जल्दी मरने वाले नहीं, आप ये सोच करके चलिएगा। तब तक नहीं मरोगे जब तक वो प्रारब्ध कर्मों का फल भोगोगे नहीं। हाँ, बशर्त कोई आकर के एक्सीडेंट ना करे, मारे नहीं, चाकू ना घोंपे, तुपाक से उड़ाए नहीं, पिस्तौल से ना उड़ाए, ये सब कोई ना करे तो आपका शरीर बना रहेगा, क्योंकि आपका ये शरीर छूटते मुक्ति में जाने वाले आप। तो इसका मतलब है जो प्रारब्ध कर्म आपको जो मिले, जिन कर्मों के बदौलत ये शरीर मिला और ये जो भोग मिले, आप शांति से बैठ करके सब काम कर रहे हो, तो ये जो प्रारब्ध है इसको पूरा भोगोगे और शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाएगा। और अंत में दिखाई देना, सुनाई देना, बोलना, ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तो खाट पकड़ लोगे,
शरीर सूखता जाएगा और स्वाभाविक शरीर छूट जाएगा स्वाभाविक रूप से। तब तक आपके ये प्रारब्ध कर्मों का फल समाप्त हो जाएंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे, ऐसा ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? ठीक है स्वामी जी जी। स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी, ऋचा जी क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी मतलब ऐसे नहीं मारा गया होता तो वो भी पूरी आयु जी के जैसे शरीर जर्जर होके जाते हैं, वैसे ही उनकी भी मुक्ति के होने के बाद भी उतना भोग करने के बाद उनकी भी मृत्यु होती। हाँ क्या, बिल्कुल, क्या पता हम लोग भी देख लेते, क्योंकि ये बोला जाता है ना 400 साल तक जीने का सामर्थ्य वेद ने कहा है। 400 साल ना जिए तो 200 साल भी अगर वो जीते तो हमको भी। उनका तो रहन सहन भी इतना अच्छा, खान पान सब पर ध्यान देते होंगे तो बहुत ही अच्छा जीवन जीते। जी जी जी। लेकिन फिर भी उन्होंने जितना भोगा वो उनका प्रारब्ध ही था कि उनको इतना कष्ट सहना पड़ा। नहीं 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 नहीं, देखिए जो इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। हमें सुख, अब इतना सारा न्याय दर्शन पढ़ लिया, आप प्रश्न ये नहीं कर सकते, अब इन सब का समाधान हो चुका है और अब भूल जाते हैं, इसलिए मेरे को बार बार उन्हीं बातों को दोहराना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो हमें जितने भी दुख या सुख मिलते हैं वर्तमान में, वो सारे के सारे हमारे प्रारब्ध के नहीं होते हैं। ये पहले अनेक बार कह चुका हूं। अगर प्रारब्ध के होंगे तो फिर तो जी ये लिखा हुआ था जी आपका प्रारब्ध है, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये आपका प्रारब्ध में था, मेरा कोई नेक कर्म नहीं बनेगा और आप पढ़ रहे हैं, पढ़ करके कोई एहसान मुझ पर नहीं कर रहे हैं। ये पहले से लिखा हुआ है, प्रारब्ध है जी। आपके साथ नाता जो मेरा जुड़ा है, आपका मेरे साथ जुड़ा है, आपको जो भी मिल रहा है अथवा आपको जो भी कोई सुख दे रहा है, हाँ, तो वो आपको मिलना था इसलिए मिल रहे हैं। तो क्या एहसान किया आपके ऊपर, जो भी आपको सुख देने वाले सुख दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर तो आप जब दान दोगे किसी को, मान लीजिए मेरे को ही दिया आपने दान, तो आपको कोई पुण्य नहीं बनेगा, आपको देना था जी, प्रारब्ध भोग रहे हैं आप, तो आपका कैसे पुण्य बनेगा। अगर आपने किसी ऋचा जी जो है ना बहुत कुछ हेल्प करती हैं हैदराबाद में किसी समाज को या किसी गरीब लोगों को, तो उनके लिए जो हेल्प कर रही है तो उनको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका प्रारब्ध था जी, आपको देना था, उनको लिखा हुआ था। और एक बात, हम गाड़ियां चलाते हैं नहीं है, कभी किसी ने ठोक दिया आपकी गाड़ी को, तो ठीक है जी, वो दुख मिला आपको, आपको शरीर में कुछ चोट नहीं आए तो, लेकिन गाड़ी को तो चोट आ गए ना, गाड़ी खराब हो गई तो दुख मिलेगा नहीं मिलता आपको, अरे अब ठीक करना पड़ेगा। वो तो ठोक करके चला गया, वो रुका ही नहीं है, उसे ले नहीं सकते आप, परेशान बिल्कुल नहीं हो ना, आपको लिखा हुआ था प्रारब्ध है वो दुख जो आपको मिल रहा है। हाँ, अब पति लोग जो है डांटते हैं, कुछ भी बोलते हैं आपको, प्रारब्ध है, सुनते रहे ना। या पत्नियां जो है पतियों को अगर कुछ ऐसा बोले तो प्रारब्ध है जी। तो हमें जो सुख मिल रहा है पति से, पत्नी से, सास से, बहू से, गुरु से, विद्यार्थी से, आस पड़ोस से, वो सब हमारे प्रारब्ध है। तो फिर किसी का पुण्य नहीं बनेंगे, ना किसी के पाप बनेंगे। फिर भी हम लोग कहते हैं आपने अच्छा काम किया जी, सेवा किया तो आपका पुण्य बना, हम ही बोलते, खुद बोलते हम लोग। तो हम किसी को अपनी इच्छा से सुख दे सकते हैं और अपनी इच्छा से किसी को दुख दे सकते हैं। तो आज जो भी हम सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, सारे के सारे प्रारब्ध नहीं हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। हाँ, ये मैं कह सकता हूं अधिकांश प्रारब्ध होते हैं। हाँ, अधिकांश प्रारब्ध होता है जी। जहर दिया गया इसलिए उसके प्रभाव के रूप में उनको वो सब कष्ट भोगना। हाँ, मतलब उसने अन्याय किया, जहर देने वाले ने, तभी तो उसको पाप मिला। ये जो गलत करने वाले होते हैं उनको कोसते रहते हैं ना हम लोग। क्यों कोसते हैं? क्योंकि गलत किया इसलिए, क्योंकि उनका अपने नए कर्म है। और जितने जो लोग अच्छे कर्म किए होते हैं उनकी तारीफ करते हैं हम लोग, उनकी प्रशंसा करते हैं।
क्यों करते हैं? वो तो लिखना था, आपको करना था, इसलिए किया। आपकी कौन सी बड़ी बात हुई है? फिर तो हम उनका सम्मान नहीं करते, ना उनकी तारीफ करते, फिर भी करते हैं क्योंकि उनके नए कर्म हैं। तो हम जो भी दूसरों को दे रहे हैं, वो अब पिता जो है अपने बच्चों को जो सुख दे रहे हैं, पिता लोग, माता लोग या जो भी, वो तो प्रारब्ध है उनका, उनको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वो प्रारब्ध है उनका, आपका प्रारब्ध है। आपके बच्चों का परवरिश आपको ही करना है, कोई और कोई सड़क पर चलने वाले आके थोड़ा करेगा, आपको करना है। या आपका प्रारब्ध में मिला है। बच्चे आपको मिले ये उनका प्रारब्ध है, और वही बच्चे आपको मिले आपके प्रारब्ध हैं। इसलिए आपको सारे कर्तव्य निभाने पड़ते हैं प्रारब्ध के कारण से। तो इसलिए जो भी सुख दुख हमको मिलते हैं सब प्रारब्ध नहीं होते। अब हमें समझना होता है कौन सा प्रारब्ध है, कौन सा प्रारब्ध नहीं है, और वो भी एक सीमा तक ही समझ पाएंगे हम। हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना है? हो गया आपका? जी सुधा जी। ओम स्वामी जी। जितने भी प्रारब्ध कर्म है वो तो चरम देह में भोग लिए जाते हैं जी, परंतु जो क्रियमान कर्म है जो इस समय जो किए जा रहे हैं उनका क्या होगा? वो तो बताए ना, वो अगला जन्म देता है। वो प्रवृत्ति जो हम जो जैसे अपवर्ग जिसको मिलने वाला है, हाँ, वो तो वो कर्म ही नहीं करता है ना, उसकी प्रवृत्ति नहीं। यही तो बोला है, हीन क्लेशस्य न प्रवृत्ति। वो कर्म नहीं करता है, फिर वो जो भी करता है वो सब निष्काम होते हैं, वो प्रवृत्ति के क्षेत्र में नहीं आते उसके कर्म। यही तो हमें समझना है। जब से उसको विवेक होता है तो वो निष्काम कर्म करने लगता है, लेकिन जो जब उसको समझ नहीं थी तब उसने जो कर्म कर लिए वो पड़े रहेंगे। वो जब मुक्ति से लौट के आएगा तभी तो लौट के आता है मुक्ति से। अच्छा, हाँ, ये भी समझना है हम सब लोगों को कि क्योंकि ऐसे पैदा होते ही तो निष्काम कर्म तो करता नहीं है कोई भी जी। हाँ, तो निष्काम कर्म करने से पहले हर आदमी, याद रखना मेरी बात को, पहले भी बता चुका हूं ये बात, जो भी निष्काम कर्म करना प्रारंभ करता है उससे पहले वो 2 प्रकार के कर्म किया हुआ होता है। कोई भी दूध का दुला हुआ पैदा नहीं होता है, याद रखना। तो जो पैदा होता है वो दोनों प्रकार के काम करता है, राग के काम करता है और द्वेष के काम भी करता है। समझने का प्रयत्न करिएगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं व्यापक करता हूं। जब आप ये कहेंगे कि योगीराज श्री कृष्ण ने बचपन से लेके, यानी महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा है कि उनके जीवन का इतिहास ये कहता है उन्होंने अपने जीवन के काल में एक भी पाप कर्म नहीं किया। ठीक है ना? ये सामान्य कथन है। पाप का मतलब जिसको हम पाप कहते हैं ना, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, इस तरह के कर्म, ये कर्म नहीं किए बिल्कुल। लेकिन राग से तो काम किए ही होंगे, आखिर गृहस्थी व्यक्ति है। समझ रहे मेरी बात को? और राग से कर्म किया तो द्वेष से भी कर्म किए हैं, और वो राग से द्वेष से जो कर्म किए वो पुण्य कर्मों में आते हैं। ठीक है ना? और मुक्ति की दृष्टि से पाप कर्मों में आते हैं, ये याद रखना। हाँ, ये याद रखना। न करने योग्य, न करने योग्य अलग अलग दृष्टिकोण से है, याद रखना। वैसे आप लोक की दृष्टि से राग द्वेष वाले कर्म पुण्य कर्म माने जाते हैं। देखिएगा, आप अपनी माँ को खिला रहे हैं, अपने पति को खिला रहे हैं, अपनी पत्नी को खिला रहे हैं, और सब आप उन्हीं के लिए तो करते हैं। क्यों जी? आप एक दूसरे के लिए कर्म करते हैं ना। किससे युक्त होकर के कर रहे हैं? राग से युक्त होकर के कर रहे हैं। और राग क्या होता है? अविद्या होती है। और अविद्या से किए जाने वाले कर्म कैसे होते हैं? पाप कर्म ही तो होते हैं। मुक्ति को ध्यान में रख करके बोल रहा हूं, और लोक को ध्यान में रख करके देखो तो पुण्य कर्म है। हमारा जन्म हुआ किस लिए जी? बोलो, आप ही बताओ। हमारा कर्म किस लिए? मुक्ति को पाने के लिए। तो मुक्ति का काम करो ना आप। क्या करूं? अभी मैं कहीं गया था और पूरा प्रवचन सुना है उन्होंने, उनको मैंने सुनने के बाद में एक माताजी उठ करके, बहुत वृद्धा माताजी थी, बड़ी अच्छे ध्यान से सुन रही थी,
उसके बाद अंत में आकर के स्वामी जी बात आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन क्या करे कमबख्त, ये जो मोह है छूटती नहीं है, छूटता नहीं है, ये मोह नहीं छूटता है। ऐसे उन्होंने बोला मेरे को, हाँ बात आप सही कह रहे हो। सही का मतलब हम छोड़ना नहीं चाहते तो कैसे छूटेगा मोह? हम छोड़ अपने आप तो कोई थोड़ा करके वो छूट जाएगा। ये वो उर्वारुकम नहीं है कि पक जाने के बाद अपने आप डंठल से अलग हो जाता है, समझ रहे जी? उर्वारुकम है ना, खरबूजा। हाँ अब मौसम आ गया जी खरबूजे का, खा रहे हैं आप लोग खरबूजा? हाँ खाना शुरू करो, कम से कम किसी से तो प्रेरणा मिल जाएगा आपको। तो ये जो खरबूजा है जब बिल्कुल पक जाता है तो डंठल से अपने आप अलग होता है। तो ये जो मोह है ये अपने आप अलग होने वाला नहीं है, जब मैं अलग करूंगा तो होगा। और हम लोग यही रट्टा लगाते, क्या करें जी ये मोह तो छूटता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि उसने पकड़ के रखा, सिगरेट ने जो है ना 2 उंगलियों के बीच में पकड़ के रखा है, अपने आप वो छूट ही नहीं रहा है। अरे भले आदमी ऐसे ऐसे करो ना, देखो उंगलियां ऐसे करो, अपने आप छूट जाएगा ना वो सिगरेट। आप ऐसा नहीं कर रहे, उसको पकड़ के रखते हो। तो पकड़ के रखा किसने? आपने। उसको लूज कर दो तो अपने आप छूट जाएगा। तो ये मोह भी ऐसा ही है, समझ रहे हैं ना आप सब लोग? तो ऐसे ही तो ये जो क्या बोल रहा था मैं, मुक्ति को ध्यान में रख करके जो हम लोग कर्म करेंगे वो सारे के सारे वास्तव में धर्म है, वो वास्तव में मुक्ति, क्योंकि उसी के लिए हम पैदा हुए हैं और उसी के लिए कर्म कर रहे हैं और मुक्ति में चले जाएंगे। और मुक्ति में नहीं जाने वाले कर्म कर रहे हैं तो मुक्ति की दृष्टि से तो गलत ही है, इसलिए उसको छोड़ना पड़ता है। आप एक बात बताइए, पकड़ते किसको है? पकड़ने योग्य को। छोड़ते किसको है? छोड़ने योग्य को। तो मुक्ति को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ये छोड़ना पड़ता है। अभी रुक जाइए आप, जब योग दर्शन प्रारंभ होगा ना आपका, तब आपको सारी गणित समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना? सारी गणित समझ में आ जाएगी। अब ये न्याय दर्शन की तरह नहीं पढ़ाऊंगा मैं, हाँ उसके लिए पहले से बोल रहा हूं। आप जो है ऐसे हो गए हैं, बस पुस्तक खोलो मेरे सामने और फिर बाद में जब मैं दोबारा आऊंगा तब खोलेंगे। ऐसी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। मैं ऐसी शक्ति क्यों लगाऊं आपके पीछे? क्योंकि आप मेहनत नहीं करें। तो फिर मैं एक बहुत बड़ा रूल निकालने वाला हूं। जो जो पढ़ना चाहते हैं उनके ये नियम है, वो सारा आप टिक करके भेजोगे तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा, ठीक है जी? फिर आपको पूरा दिल से पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है जी? अभी भी दिल से ही पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कुछ मेहनत आप करेंगे, कुछ मेहनत मैं करूंगा। अब सारा मेहनत मेरे से करवा रहे हैं आप, ठीक है? तो आइए, रूप जी को क्या पूछना है? हाँ सुधा जी की बात हो रही थी, सुधा जी बताइए। जी समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जो हम पुण्य कर्म और जैसे दैनिक कर्म हम करते हैं मुक्ति को ध्यान में रख के, तो स्वामी जी फिर वो उसको हम जैसे आपने बताया था कि ईश्वर को अर्पित कर देते हैं शाम को, तो वो क्या होते हैं? वो निष्काम कर्म हो जाते हैं स्वामी जी? नहीं, नित्य कर्म मुक्ति के लिए होते हैं, ये तो है, लेकिन हम तो नहीं करते मुक्ति के लिए। उनको तो हम अगले जन्म के लिए कर रहे हैं, उनको नित्य कर्मों को भी मुक्ति को ध्यान में रख के अगर करते हैं स्वामी जी, नहीं कर सकते ना हम। केवल सोचने से बोलने से नहीं बनता है ना काम। हमारे भाव वो बन ही नहीं सकते ना। जब तक धर्माधर्म रहेगा साथ में, राग द्वेष रहेगा साथ में, अविद्या रहेगी साथ में, अविद्या काम कर रही है, अविद्या के काम करते हुए निष्काम नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना। निष्काम कर्म की परिभाषा को समझना होगा। निष्काम कर्म हर कोई बोलने को लोग देखो जी मैं निष्काम भाव से कर रहा हूँ, ये एक कथन मात्र होता है, उसका
गौण कथन है ये, यानी निष्काम बनने के लिए कर्म कर रहा हूं, ऐसा अर्थ लेना है हमको। कोई ये कहता हो, कोई विद्वान भी कहता हो या कोई योगाभ्यासी भी कहता हो, तो ये सब समझने का प्रयत्न करिए सब लोग, कभी भ्रांति में मत रहिएगा। कोई कहता देखो जी मैं निष्काम भाव से कर रहा हूं, लिखते भी हैं और बोलते भी है, और ऐसा बोलना ऐसा लिखना गलत नहीं है, शास्त्रोक्त है। गौण कथन भी हम कर सकते हैं, मुख्य कथन भी कर सकते हैं, हर जगह नहीं है। हाँ, कोई बोले कि जी झूठ बोलते हुए, झूठ बोलने वाला ये कहने लगे जी मैं सत्य बोल रहा हूँ लेकिन मेरा सत्य बोलना ये गौण है, ऐसा हर जगह नहीं लगाना ये गौण मुख्य, जहाँ लग सकता वहीं लगाइएगा। तो अगर कोई ये कहता है विद्वान या योगाभ्यासी जी मैं निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूँ, उसका ये अभिप्राय होता है निष्काम बनने के लिए कर्म कर रहा हूँ, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ये इसका अभिप्राय होता है। वास्तव में निष्काम कर्म कैसे होते हैं उसकी परिभाषा आपको पहले बताया मैंने। जिसके क्लेश समाप्त होते हैं वो निष्काम कर्म कर सकता है। जो उसके लिए क्षीण क्लेशानाम ऐसा कहा है महर्षि वेदव्यास ने। और दूसरी शर्त बताइए, सन्यासी होना है उसको, सब कुछ त्याग किया हुआ होता है व्यक्ति। जो सब कुछ जो त्याग नहीं करता है ना वो निष्काम नहीं कर सकता, वो सकाम करता है, ये याद रखिए सब लोग। जिसने सब त्याग नहीं किया, सर्ववेदस नामक याग नहीं करता, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करो सभी लोग, ये विशेष बात कहना जा रहा हूं मैं। जो सर्ववेदस नामक काम नहीं किया, अर्थात सर्ववेदस नामक याग नहीं करता, सब कुछ त्याग नहीं करता है, जो सब त्याग करता है तो फिर उसका किसी के साथ नाता नहीं होता है, वो सबके साथ होता है, वो वसुदैव कुटुंबकम बनाता है। ये वसुदैव कुटुंबकम ही सर्ववेदस नामक याग है एक प्रकार से, यानी सब त्याग करने वाला ही पूरी दुनिया को अपना मानता है, बातों से नहीं चल रही है, क्रिया से चल रही है। तो जो व्यक्ति सब कुछ त्याग नहीं करता वो कभी भी निष्काम नहीं कर सकता, याद रखना। तो एक तो कहा सन्यासी नाम, सन्यासी का मतलब है जो सब त्याग करने वाला होता है। तीसरी शर्त है चरम देहाना, यानी उसका ये शरीर अंतिम शरीर होना चाहिए, वो निष्काम कर्म करता है। और वो पुण्य कर्म क्यों नहीं करता, तो वहां उत्तर दिया है पुण्य कर्म इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको अगला जन्म नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। और पाप कर्म क्यों नहीं करता वो, क्योंकि उसके पास अविद्या नहीं, इसलिए पाप कर्म नहीं करता। निष्काम कर्मी जो है वो पाप कर्म क्यों नहीं करता, क्योंकि अविद्या नहीं है, क्योंकि अविद्या होती है तो ही पाप करता है व्यक्ति। और पुण्य कर्म क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको अगला जन्म चाहिए नहीं, उसको स्वर्ग चाहिए नहीं, तो क्यों करेगा पुण्य कर्म। न तो वो पुण्य करता है ना पाप करता है, फिर क्या करता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्काम होती है, ये वहां पर स्पष्ट किया गया है। तो हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है निष्काम कर्म करना, इतनी सारी योग्यताएं हो तो ही कर सकता है। और मेरे में तो नहीं है जी योग्यता, आज मैं आपको बोल देता हूं, ठीक है, मेरा ये अंतिम शरीर नहीं है, हाँ ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से मैं निष्काम कर्म करने, निष्काम ही बनने की योग्यता बनाने में लगा हूं। मैं जो कर्म कर रहा हूं वो निष्कामी बनने की योग्यता मेरे को प्राप्त हो जाए, मैं उसके अधिकारी बनूं, उसके लिए काम कर रहा हूं मैं। निष्काम कर्म करना इतना आसान नहीं है। रूप जी का समाधान हो गया, विशाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी हो गया समाधान, यही प्रश्न था। हाँ जी, सुधा जी ने फिर प्रश्न हाथ खड़ा किया। हाँ जी, अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है जी? प्रणाम। हाँ माता जी। मान लिया मैं एक महिला को जानती हूँ जो जिन्होंने ये पढ़ा था कहीं या सुना था कि अगर उल्टा चला जाए, उल्टी साइड पीछे पीछे चला जाए तो घुटने ठीक रहते हैं, घुटने खराब नहीं होते। जी जी जी। और मैं ये जानकर उल्टा चलना शुरू कर दिया। उस दिन चली
तो एक दिन क्या हुआ, उसका दरवाजा खुला रह गया था, तो वो धड़ाम से बिल्कुल ऐसे गिरी, तो उसको तो उसकी तो रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। तो ये क्या है, ये कर्म क्या हुआ? ये क्या हुआ, इसमें क्या पूछने वाली बात है जी? उसने सावधानी नहीं रखी, इसलिए गिर गई। तो उसका उसी वक्त का कर्म है ना जी, उसी वक्त का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो हम जो भी गलत करते हैं उसका परिणाम भोगते हैं हम लोग, प्रभाव भी भोगते हैं। उसी वक्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कोई प्रारब्ध के कारण से हुआ ऐसा मत समझना। धन्यवाद। जी जी जी, हाँ जी। तो और किसी कुछ पूछना है? हाँ, काफी देर से मैं सोच रहा था माता वेद कुमारी जी आजकल बोल क्यों नहीं रही है। स्वामी जी, जैसे हम जज्जों में जाते हैं या वहाँ कुछ देते लेते हैं, तो वो क्या किस कर्म में आएगा? जैसे उदाहरण बताइए तो मैं बताऊंगा आपको। जैसे हम सेवा तो इतनी कर नहीं सकते, वो तो जमाना चला गया सेवा करने वाला, जब से था तब मैं करती भी थी, अब नहीं कर सकती। अब तो हम जितना ही हो सकता है हाथ से कुछ पैसे दे दें। तो मान लो आपने यज्ञ में सेवा नहीं कर सकते और उस यज्ञ के लिए पैसे देते हैं आप, तो वो पैसा देने का कर्म किस में जाएगा, ये पूछे। किस में जाएगा, हम यही पूछना चाहती हूँ। तो आपको क्या लगता है, आप इतना पढ़े हैं मेरे से, तो आपको क्या लगता है? मैं तो उसको निष्काम भेज देती हूँ, मैं कभी पूछती नहीं उनसे कि किस किस कर्म के लिए मेरे काम आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बस यज्ञ में भेज दी, बस छुट्टी। हाँ, तो ये आप निष्काम ही बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा समझ सकता हूँ मैं। निष्काम कर्म तो नहीं है, पर निष्काम बनने के लिए आप प्रयासशील है, ये कह सकता हूँ। जी, धन्यवाद। हाँ, इसको थोड़ा और मैं विस्तार करता हूँ। जी जी जी। आपका मतलब कोई भी हम में से इस तरह के कर्म करके फिर जिसको आप मोटी भाषा में कहते हैं डंडोरा नहीं पीटते हैं, यानी लोगों को बताते नहीं फिरते कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। बिल्कुल किसी को पता ही ना लगे अपने कर रहे हैं, तो समझ लेना वो निष्काम बनने की तैयारी चल रही है। मेरे को कई बार बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि सामने वालों को प्रेरित करने के लिए। बहुत अच्छा करते हैं आप। अब माता जी सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपसे ही मिलेगा ना माता जी, सुन लीजिएगा, बस आप सुनने का काम करिएगा। तो वैसे मेरे को कई बार चाहते हुए भी बताना पड़ता है, अर्थात वहां चाह रखना पड़ता है कि इनको बताना चाहिए ताकि ये लोग पुण्य कर्म करें, उसके लिए मैं बता देता हूँ। बाकी आंतरिक मेरी यही इच्छा है लोगों को पता ना चले, हम जो भी पुण्य कर्म करें बड़े बड़े पुण्य कर्म करना चाहिए और लोगों को पता ना लगे। तो वो एक निष्कामी बनने की एक प्रक्रिया है, और जब व्यक्ति निष्कामी बन जाता है फिर वो बताता है तो उसको कोई समस्या नहीं होती है। ये बात याद रखना, बताने पर अगर समस्या उत्पन्न हो रही हो तो फिर व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। बताने पर समस्या का मतलब है उससे अभिमान उभरता है, हाँ जी मैंने उनको इतना सहयोग किया। अगर मान लीजिए ऐसा आपको लगे, तो अगर ऐसा बताने में मेरे को अच्छा लग रहा है और मेरे को खुशी मिल रही है, तो समझ लेना वहाँ वो मैं उसको बता करके सुख ले रहा हूँ। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं जब दूसरे को बोलता हूँ जी मैंने ये काम किया, तो उसको बता रहा हूँ और बताते हुए अपने आप को गर्वान्वित हो रहा हूँ, गौरवान्वित हो रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, उसको बताते हुए मैं सुख ले रहा हूँ। और वो जो सुख लिया जा रहा होता है वो अविद्या से लिया जा रहा होता है, याद रखना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप मान लीजिएगा खीर खा रहे हैं, तो खीर का सुख तो मिलेगा, आप ना लेना चाहें तो भी मिलेगा, लेकिन उस सुख के साथ साथ अतिरिक्त सुख भी लेते हैं हम लोग। मैं खीर तो एक उदाहरण दे दिया है। आप कपड़े पहनते हुए, आप घूमते हुए, गाड़ियों में इधर उधर आते हुए, वेकेशन लेकर के इधर उधर घूमते हैं, तो उसका सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन ऊपर वाह कितना बढ़िया है, देखो कितना अच्छा है, ये कितना मजा आ रहा है ना, देखो क्या फ्लेवर है, ये अतिरिक्त सुख ले रहे होते हैं हम लोग। ऐसे केवल खाने का ही नहीं है, देखने का और बहुत सारी चीजें।
वो जो स्वाभाविक उन वस्तुओं का जो सुख हमको मिलना है वो तो मिलता ही है, आप ना लेना चाहे तो भी मिलेगा। वस्तु का स्वभाव हमेशा आपको प्राप्त होगा। उस वस्तु में जो गुण है उनको आप हटा नहीं सकते। सुख भी एक गुण है, वो मिलेगा मिलेगा आपको। आप खीर खाओ, चाहे आप बर्फी खाओ, चाहे आप करेला खाओ, चाहे आप कड़वा खाओ, कशेला खाओ, कुछ भी खाओ, उसका जो सुख है वो मिलेगा। उस वस्तु के अंदर अगर सुख है तो आपको प्राप्त होगा। उसको आप, कोई कहेगा मैं सुख नहीं लेता, उसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो सुख नहीं लेता का मतलब है अविद्या से जो सुख लिया जाता वो नहीं लेता है। यदि योगाभ्यास ये बोलता है मैं सुख नहीं लेता हूँ जी, बस मैं खाता हूँ, मेरे को आवश्यकता के अनुसार मैं सब ग्रहण करता हूँ, पर मैं सुख नहीं लेता, इसका अभिप्राय है जो अविद्या से जो व्यक्ति सुख लेते हैं ऐसा सुख मैं बिल्कुल नहीं लेता, ये इसका अभिप्राय होता है। इसका ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि उस वस्तु में जो सुख है वो सुख को छोड़ करके अंश की तरह बस केवल वो ही ग्रहण कर रहा है रूप रस गंध को और सुख को त्याग कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वस्तु के अंदर सुख है तो वो मिलेगा मिलेगा। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? तो कहने का अभिप्राय ये है कि सुख और दुख जो वस्तु के अंदर है वो मिलेंगे, पर हम जब बताते हैं दूसरों को, हमारी चाह होती है उसको कि उसका सुख लेते हैं हम लोग दूसरों को बता के। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो मेरा नाम नहीं देना, आप ये भी बोलता है मेरा नाम नहीं लिखना पत्थर में, ये भी करना नहीं, लेकिन वो बताता रहता है दूसरों को, देखो ये जो जहाँ पत्थर नहीं लगा ना वो मेरा कमरा है। ठीक है जी। अब उसने क्या कर दिया, नाम तो आ ही रहा है उसका। तो कहने का अभिप्राय मेरी तमन्ना क्या है, मेरी भावना के ऊपर निर्भर करता है मेरे कर्म का। तो ऐसी कोई भावना मैं नहीं रख रहा हूँ। हाँ, किसी को प्रेरित करने के लिए अगर मैं बताता हूँ तो भी कोई गलत नहीं हो रहा है, ऐसा समझ कर चल सकते हैं आप। तो ये अज्ञानता मैंने भी करी थी आज से 14-15 साल पहले, पर अब अकल आ गई है। अच्छी बात है। तो अगर हम किसी की प्रेरणा के लिए अगर हम अच्छे काम दूसरों को बता दें, बता सकते हैं, बताना चाहिए, लेकिन प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि बस करते जाओ, तो उससे निष्काम बनने की योग्यता धीरे धीरे आएगी। एकदम चू मंत्र नहीं है कि एक ही दिन में हम निष्कामी बन जाएंगे। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मैंने ये सुना है किसी अच्छे उच्च विद्वान से ही कि जो योगी लोग हैं वो तो और अधिक रस लेते हैं, लेकिन हाँ आप जैसे कह रहे हैं कि वो होता निष्काम है, तो क्या इसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि अविद्या से जनित जो हम सुख लेते हैं और विद्या से युक्त होकर, जैसे आप कह रहे हैं कि वो निष्काम बनने की प्रयास कर रहे हैं, तो इसको कैसे जाने? नहीं, जो बड़े विद्वान से आपने सुना है कि अधिक रस लेते हैं, मतलब वो एक उदाहरण दीजिएगा। हाँ, उन्हें जो भी चीज का, जैसे मीठा ही खा रहे हैं या एक पहाड़ पे गए, एक सामान्य व्यक्ति तो देखेगा अरे बड़ा पहाड़ बड़ा सुंदर है, एक पेंटर गया तो वो उसको उस तरीके से देखेगा। अच्छा, समझ गया। उसका स्तर परिवर्तित होता जाएगा। समझ गए। यानी तो योगी तो और भी अधिक अच्छा स्वाद लेते हैं और रस लेते हैं, लेकिन उनका रस लेने का जो ढंग है, जो स्तर है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, तो हम सामान्य लोग इसको कैसे समझेंगे? थोड़ा सा नहीं, सामान्य लोग तो जी समझ नहीं सकते जी। वो तो जैसे मान लीजिए मैं किसी को डांट करके बोल रहा हूँ तो सामान्य लोग तो यही समझेंगे तो बाबा जी गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सामान्य लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। नहीं, सामान्य से थोड़ा मतलब अगर थोड़ा नहीं, मैं जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है जी। उस दंगल में उतरना पड़ेगा। जैसे मैं इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग के विषय में इंजीनियर को बताऊं तो वो आसानी से समझता है, और मेडिकल की बात डॉक्टर को बताऊं तो वो बहुत आसानी से समझता है। तो ऐसी योग्यता वाले को अगर मैं बताता हूं तो उसको समझ में आता है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आता है।
हाँ, ये याद रखना नहीं समझ में आता। ऊपर से कहते हैं हाँ जी मेरे को समझ में आ गया, मेरे को पता लग गया, आज मेरे को बोध हो गया, आज मेरी आंखें खुल गई है, आज मेरे को ये हो गया। कुछ नहीं हुआ उनको। वो शब्दों से समझ रहे होते हैं, वो व्यवहारिक तौर पर बिल्कुल नहीं समझ रहे होते। तो समझ में आने का मतलब है व्यवहारिक तौर पर समझ में आना। वो इतना आसान नहीं होता है। तो यदि बहुत ऊंचे योगाभ्यासी है वो इस बात को समझता है, तो वहाँ जो योगी रस लेकर के खा रहा है का मतलब है वो विद्या से उसका पूरा उपभोग कर रहा होता है। इसको मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाता हूँ। अभ्युदय और निश्रेयस, अभ्युदय सुख और निश्रेयस सुख दो प्रकार का सुख होता है। तो अभ्युदय सुख जो होता है वो धर्म से मिलता है। अभ्युदय सुख जो है, सांसारिक जो सुख है, वो धर्म से मिलता है। और जो धर्म नहीं करने वाला व्यक्ति है वो अभ्युदय का सुख ले नहीं सकता। धर्म न करने वाला व्यक्ति, भले आपके पास पैसे हैं और आपने BMW गाड़ी या मर्सिडीज गाड़ी या रेंज रोवर या जो भी है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां आपने खरीद लिया और उसमें बैठ के जा रहे हो, लेकिन उसके पीछे धर्म नहीं है, तो उस गाड़ी का सुख जैसा धर्म से एक योगी ले सकता है, वो उस गाड़ी में बैठ करके जाने वाला उस गाड़ी का सुख नहीं ले सकता वैसा। तो ऐसे ही मकान का, कपड़े का और विभिन्न प्रकार के साधनों का होना, साधनों का भोगना अलग चीज है और उसका सुख लेना अलग चीज है। जैसे एक आदमी मजदूर आदमी है, मजदूरी करके, और आपने देखा है वो रोड पर बैठ करके, आजकल मैंने सुना है कि शुरू होने वाला है दिल्ली में कि 5 रुपए का भोजन, जैसे राजस्थान में 8 रुपए का भोजन मिलता है, बहुत सारे लोग जाकर के खाते हैं। गुजरात में और जगह पर भी ऐसा है, 8 रुपए का भोजन। तो मान लीजिएगा वो सुकून से वो खा रहा होता है वो उस भोजन को, क्योंकि वो मेहनत करके वो खा रहा है। और एक आदमी बहुत बड़े होटल में बैठ करके खा रहा है, वो भी सुख ले रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस सुख के साथ साथ में उसको डर भी लग रहे होते हैं, कष्ट भी हो रहा होता है, उसको गुस्सा भी आ रहा होता है। वो मजा नहीं ले रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर उसका उस सुख को जिस तरह योगी पूर्ण रूप से लेता है वैसा अधार्मिक व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं ले सकता, उसको डर लगे हुए रहते हैं। ये समझने का प्रयत्न करना। अभी देखिए क्लोजिंग का टाइम आ रहा है ना, कितने लोगों को डर लगता रहता है, कोई समन ना आ जाए, कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो भी अधर्म करने वाले हैं उनको डर लगा रहता है। जब तक जो क्लोजिंग नहीं हो, क्लोजिंग का मतलब अंतिम जो समय आता है ना 31 मार्च, इससे पहले जो जो काम करने होंगे वो काम करने होते हैं, और धर्म से करने वाला व्यक्ति कोई समस्या नहीं होती, कर लेता है। उसको अगर थोड़ा देर से करता है तो पेनल्टी भी देने को तैयार होता है, उसको कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब अधार्मिक व्यक्ति होता है तो वह जो पूरा टैक्स नहीं देता और भी बहुत सारा, उसको बहुत मुसीबतें होती है उसको ठीक करने के लिए, और वो डरता रहता है। आप देखना ताप दुख जिसको कहते हैं, ताप दुख इतना बढ़ता है अधर्म करने वाले व्यक्ति को। भले ही वो अच्छी गाड़ी में जाता है, अच्छे बंगले में रहता है, अच्छा खाना खाता है या अच्छे साधनों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन आप देखना अधार्मिक व्यक्ति को इतने डर लगे रहते हैं, इतने डर लगे रहते हैं, वो जो डर है वो सब उन सुखों को दबा देते हैं। जैसे आदमी कि हम मृत्यु हो जाए तो वो खीर खा रहा है तो भी वो खीर जैसा नहीं लगता उसको, वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या मिट्टी खा रहा हूं या पता नहीं क्या खा रहा हूं, उसको उसका स्वाद ही नहीं आता। जबकि स्वाद होता है, क्योंकि वो जो मृत्यु का जो दुख उसको सता रहा होता है, उस दुख के तले वो दब जाता है वो सुख खीर का। ठीक इसी प्रकार से अधर्म करने वाला व्यक्ति कितने ही साधनों का प्रयोग करता है, उन साधनों का जो सुख है वो दब जाता है दूसरे जो अधर्म के कारण से जो डर लगे रहते हैं। इसलिए जो अभ्युदय सुख है उसको वास्तव में एक्चुअल में धार्मिक व्यक्ति ही, योगी व्यक्ति ही या पूरा धर्म करने वाले व्यक्ति अभ्युदय सुख ले पाता है।
तो सुख के साधनों का होना अलग बात है और उन सुख के साधनों का पूरा उपभोग करना अलग है। स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? तो योगी व्यक्ति जब खीर खाए या कपड़ा पहने या गाड़ी में बैठे, वो पूरा भोगता है उनको, क्योंकि वो विद्यापूर्वक भोग रहा होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती, उसको कोई डर नहीं लगते हैं। और फिर उन सबको पूरा भोगते हुए भी राग नहीं बनाता है, ये बड़ी बात होती है। और हम लोग क्या करते हैं, पूरा भोगते हैं या अधूरा भोगते हैं, जो भी भोगते हैं हम राग बनाते हुए भोगते हैं। यही प्रश्न था स्वामी जी मेरा। हाँ, हम लोग जो है राग बनाते हुए यानी संस्कार बनाते हुए उसको भोग रहे होते हैं। हम जो भी भोग रहे होते हैं उसका संस्कार डालते हैं, हम लोग संस्कार डालते हुए हम भोगते हैं। योगी व्यक्ति ऐसा नहीं, संस्कार डालता ही नहीं है, संस्कार पढ़ने नहीं देता वो, उसकी ये खासियत होती है योगी की, क्योंकि उसके पास अविद्या नहीं होती है। तो वास्तव में सांसारिक जो सुख है, अभ्युदय सुख है, उसको वास्तविक रूप में भोगना है, वो जानता है भोगना कैसे होता है, इसलिए वो पूरा भोगता है, वो छोड़ता किसी को नहीं है, पर वो विद्यापूर्वक भोगता है। जी, ये प्रश्न था मेरा। जी, समाधान हो गया? जी हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना है? इसी बात और पूछनी है मैंने जी। वो ये है कि जैसे मैं अब अल्पज्ञ हो गई हूँ कि कहीं आ जा नहीं सकती, और कुछ भी किसी को 1 पैसा देना हो या 1000 रुपए देने हो या 10,000 देने हो, तो मैं औरों के लिए मोहताज हो गई हूँ कि ये चेक प्लीज दे देना बैंक में। वो 10 दिन जेब में रखे, 1 दिन रखे, ना रखे, वो उसके ऊपर डिपेंड। अब फिर मैं भी ये फील करती हूँ कि इसको भी पता लग गया कि मैंने ये देना है, मैं दे रही हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है, उसको तो पता लगेगा, तो माध्यम को तो पता लगेगा, और उस माध्यम वाले को थोड़ा सा और ज्यादा खुश करेंगे तो वो जल्दी पूरा करता है संपन्न। ठीक है। वो फिर ऊपर से मुझे पता क्या कहता है, तू दुकान पे बैठ के देखता, तेरे को पता लगे टाइम कहाँ मिलता है। वो तो खैर देखिएगा, वो तो व्यवहार में बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये क्या कहते हैं, विपत्तियां तो क्या कहते हैं, बाधाएं तो आती है जी। आप किसी भी क्षेत्र में रहो, हमारे क्षेत्र में भी आती हैं बाधाएं, आपकी अलग प्रकार की बाधाएं और हमारे सामने जो आती है बाधाएं वो अलग प्रकार की है। आश्रम आश्रम की अलग अलग विपत्तियां, बाधाएं, मुसीबतें होती हैं। तो हर आश्रम में, हर वर्ण में, हर अवस्था में अलग अलग प्रकार की बाधाएं आती है। उन्हीं बाधाओं को हमें सहन करते हुए आगे बढ़ना होता है, उसी का नाम तप है। पर ये बात तो उसको पता लग गई ना कि मैंने स्वामी जी को 10 भेजे, फलाने को 20 भेजे, फलाने को 21 भेजे, तो लगने दो ना, वो उसको लगने से क्या होगा। हाँ, वो तो लगे, किसी को तो लगेगा ना माता जी। हाँ ठीक, हाँ जी, ठीक है। हाँ, किसी को लगे कोई बात नहीं, ये जो सारे बैठे हुए हैं ना, इन लोगों को नहीं लगना चाहिए। समझ रहे आप? हाँ, ये जो आपके क्लास में बैठे हुए लोग हैं, ये इनको नहीं लगना चाहिए, बाकी काम करवाने वाले को तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, मैं क्या खा रहा हूं मेरे खिलाने वाले को तो पता लगेगा ना, मैं क्या खा रहा हूं खिलाने वाले को तो पता लगेगा, लेकिन दूसरे लोगों को पता नहीं लग रहा है जी। नहीं पता। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना है जी? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आपने जैसे बताया था कि आप निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं स्वामी जी, तो ऐसा आपने क्यों कहा स्वामी जी? मतलब आपको कोई आपत्ति आ रही है? भाई अब कई लोग पूछते हैं आपको ये हुआ है जी, वो हुआ है जी, तो हम सारी बातें तो बताते नहीं, तो अगर बता रहा हूँ तो भी आपत्ति है, ना बताए तो भी आपत्ति। ठीक है। स्वामी जी, आपने तो सब कुछ मतलब ईश्वर के दर्शन किया है, सब किया स्वामी जी। फिर मैंने तो नहीं बोला है ना, मैंने ईश्वर का दर्शन किया, कभी बताया आपको? नहीं बताया नहीं, पर स्वामी जी हमें जैसे पता तो वो लग ही जाता है स्वामी जी। नहीं, ऐसा आपको लगता होगा, अच्छी बात है, आपकी भावना अच्छी होगी। मैंने ये बोला है कि मैं निष्काम कर्म नहीं कर रहा हूं, ना मेरा ये शरीर अंतिम शरीर नहीं है, ये वास्तविक बोला है जी। जी स्वामी जी, तो इसी पे प्रश्न आया था स्वामी जी कि आपने ऐसा किस वजह से बोला था? इसी वजह से बोला है क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अभी। जी स्वामी जी। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? आज शंका समाधान का विषय रहा, अच्छी बात है।
तो और किसी कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। कल के प्रसंग को लेकर के कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोगों ने किया है। कल का कितना अच्छा प्रसंग आया है ये कि क्षीण क्लेशस्य हीन क्लेशस्य न प्रवृत्ति ही प्रतिसंधानाय। इस सूत्र को लेकर के प्रश्न करना हो तो करिए, 2-4 मिनट है मेरे पास में। स्वामी जी आप अपनी तरफ से बता दीजिए, कल का तो सारा प्रैक्टिकल करने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, उतारने वाला है। हाँ तो मैंने तो बता दिया जी, अब दोबारा क्या बताऊं। हाँ जी अनीता जी। जी स्वामी जी, मुझे इसी विषय में ही जानना था कि क्षीण क्लेशों को हम लोग प्रयास भी कभी ऐसे करने लगते हैं, लेकिन जैसे बाहर की परिस्थितियां और वो तो हम ये नहीं बोल सकते कि हो रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता है जो समाज में हमारी परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह का हम टीवी खोलते हैं तो उन चीजों को हमें किस तरह से अवॉइड करना चाहिए कि कई बार समझ नहीं आता कि हमें मतलब क्या करें इनसे, क्योंकि वो मन को विक्षिप्त तो करती है ना ये परिस्थितियां, बाहर की सामाजिक जो भी देखिए मन ये सब विक्षिप्त करती हैं परिस्थितियां हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में जब हम ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है हम ईश्वर के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, ईश्वर को बिल्कुल बंद डिब्बे में रख देते हैं। यद्यपि उसको सर्वव्यापक हम मानते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसी डिब्बे में बंद कर देते हैं कि अब ईश्वर का काम नहीं है। ईश्वर का काम कब होता है? जब हम संध्या करेंगे तब ईश्वर का काम आता है, जब हम हवन करते हैं तब ईश्वर का काम आता है। तो कभी कभी ईश्वर को हम सामने लाते हैं। अगर हम हमेशा ईश्वर को सामने ला के रखें हर कार्य में, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, या ऐसे अपने आप नहीं होगा, हमको अभ्यास करना पड़ता है। तो आप अभ्यास करके देखिएगा, आपको ये जो अलग अलग परिस्थितियों के सामने जब ईश्वर आपके सामने आएगा, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको डर लग रहा होता है, कभी वो छेड़ता कभी ये छेड़ता है, लेकिन जब तक वो माँ की उंगली पकड़ करके रहता उसको कोई डर नहीं लगता। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम ईश्वर को सामने रख करके जब काम करने लगते हैं तो फिर हमको डर नहीं लगते, फिर हम जो विकट से विकट परिस्थिति में भी हम अपना आपा न खोते हैं, और वहाँ सटीक हम समाधान करने लगते हैं। न गुस्से में आ जाएंगे, न आवेश रहेगा, न लोभ होगा, न ईर्ष्या होगी, न दूसरे को कुछ बोलेंगे, न अहंकार करेंगे। उस बहुत सारे जो क्लेश है हमारे में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारे के सारे जो मत्सर जो भी बताए थे ना यहाँ पर न्याय दर्शन में, आपने अलग अलग नाम सुने, ये सब नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर सामने रहता है। तो जब बड़े व्यक्ति के सामने रहते हैं तो हमको बिल्कुल सावधान रहना पड़ता है। जैसे मैं आपको कहूँ, आपको राष्ट्रपति से मिलना है और राष्ट्रपति के सामने खड़े हो गए, आप कितने सावधान रहेंगे वहाँ पर, क्या बोलूँ, कैसा बोलूँ, कैसे बैठूँ, कैसा उनको देखूँ। मतलब आपको बहुत सारी सावधानियां होना, क्योंकि पहली बार मिल रहे हो, बड़े व्यक्ति से मिल रहे हो, तो बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए हमको बहुत सारी सावधानियां रखनी होती है। हम मतलब वो तो केवल प्रसिद्ध बड़े व्यक्ति हो गए ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गवर्नर, मुख्यमंत्री, जो भी बड़े लोग होते हैं। तो वहाँ और ऐसे साधारण व्यक्तियों के साथ जैसे हम रहते हैं, जो अमूमन रहते हैं, कुछ भी बोल नहीं सकते, हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आप सत्संग में जा रहे हो, अपना मोबाइल बंद ही नहीं किया आपने, ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको कैसे रहना है। धर्म, इतने सारे धर्म हैं, आज व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा होता है मैं कर क्या रहा हूँ। इतने पाप ऐसा करता जा रहा है जैसे पानी बह रहा हो ना, बरसात का पानी, ऐसा पाप करता जा रहा होता है। आजकल हमारे धर्म ग्रंथ चल रहे हैं जी, धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें एक एक छोटी सी छोटी बात को लेकर के वो सामने रखते ऋषि कि यहाँ ऐसा करो। ऐसा लगता है क्या ये भी बताने वाली बातें, यही बताने वाली बातें हैं। ये जो हमारा बेस है, आधार है, यम और नियम, अगर ये आधार हमारे सामने नहीं है तो समझ लेना हम कुछ नहीं कर रहे, ये सब दिखावा है। फिर हम प्रश्न करेंगे जी, हाँ जी समाधि में, असंप्रज्ञा समाधि में क्या होता है,
ये ऐसी कैसी समाधि लगती है, वहाँ पर ये जो सोचता है वो ऐसा सोचने का ये मतलब तो नहीं है। अरे आप इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हम बहुत बड़ी बड़ी बातों को लेकर के बात करते हैं, लेकिन हमको बैठना नहीं आ रहा है, खाना नहीं आ रहा है, बोलना नहीं आ रहा है, चलना नहीं आ रहा है, और बहुत सारी बातें नहीं आ रही है। धरातल हमारा कमजोर है, बेस आधार बहुत कमजोर है हमारा। तो फिर हम कितने बड़ा बिल्डिंग बनाते जाएं, धराशायी हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, हाँ, वो सारा का सारा, यही तो होता है, आदमी बड़ा शांति से बहुत मन से प्रसन्न होकर के यज्ञ कर रहा है, प्रसन्न होकर के संध्या कर रहा है। आप देखना बड़ी धर्म कर्म में ऐसा रहता है कि बड़ा स्नान किया जी, यज्ञ कर रहा है, आचमन कर रहा है, और सब अच्छा कर रहा है, जप कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा होता है व्यक्ति। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और ऐसा गुस्सा कर बैठता है, ऐसा गुस्सा कर बैठता है, उसको सारा किया करा है सब, ऐसा लगता है ऊपर से एकदम से धड़ाम से नीचे तलेटी पे आ जाता है, गया सब मेहनत, पानी फिर गया। तो ये जो यज्ञ करना, संध्या करना, बड़ा अच्छा रहना, ये जो भी हम कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब व्यर्थ हो जाएंगे हमारे। तो हम जो बीच बीच में एक धमाका करते हैं ना अपने जीवन में, व्यवहार में, ये धमाके जो हो रहे हैं, ये बता रहे होते हैं कि हम धरातल को ठीक किए बिना मंजिल बनाते जा रहे हैं, और वो मंजिल धड़ाम से गिरेगा। इसलिए धरातल को बहुत मजबूत करना है, हम सबको करना है। और ये सब शास्त्र, बड़ी बड़ी बातें बंद करके ऐसा भी लगता है कि इन सबको धर्म शास्त्र पढ़ा देना चाहिए। ठीक है जी, सब ठीक हो जाएंगे हम लोग। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है हमको धर्म। समय हो गया आपका, एक बात बोल करके समाप्त करता हूँ। स्वामी जी एक बात पूरी कर लीजिए। हाँ, एक बात पूरी करता हूँ। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने ये बात कही है कि हर कोई धार्मिक बन सकता है, लेकिन हर कोई विद्वान नहीं बन सकता। ये व्यवहार भानु में उन्होंने कही है, और उनके इस कथन को, उनके इस कॉन्सेप्ट, सिद्धांत को हमने पूरा बदल दिया, शीर्षासन कर दिया हमने। क्या कर दिया हमने? हर कोई विद्वान बन सकता है, लेकिन धार्मिक हर कोई नहीं बन सकता। उनके उस कथन को हमने बदल दिया है। यहां आज हर कोई विद्वान है, हर कोई विद्वान है। जिस पर उंगली लगाओ वही एक्सट्रीम है। आज अपने आप को तोप मानता है आदमी, अपने आप को इंटेलेक्चुअल, बहुत सुलझा हुआ जो भी है, मतलब अपने आप को विद्वान मानता है, सीधी बात है। पर धार्मिक नहीं बन रहा है, धार्मिक नहीं बन पा रहा है। स्वामी दयानंद की वो छोटी सी बात जो व्यवहार की बात है, उन्होंने कहा हर कोई धार्मिक बन सकता है, यानी धार्मिक बनना सरल है, विद्वान बनना कठिन है। लेकिन उसको हमने उल्टा कर दिया है, विद्वान बनना बहुत सरल है, धार्मिक बनना कठिन हो गया। आज हम धार्मिक नहीं बन पा रहे, क्योंकि वो धर्म जो है इतना आधार है हमारे जीवन का, उसको अगर हमने छोड़ दिया है तो बड़े बड़े महल बनाते जा रहे हैं, और आधार हमारा बहुत कच्चा है, तो धड़ाम से गिर जाएंगे हम एक दिन। और ऐसा ही हो रहा है, बीच बीच में ऐसे गिर जाते हम लोग, फिर वापस वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है। और वो भी अगर किसी व्यक्ति विशेष के सामने अगर ऐसा हमने कर लिया है, फिर उसका दोबारा विश्वास बनना बहुत टाइम लगता है। हम बड़ा अच्छा दिखाते हैं किसी के सामने, और उसी के सामने हम धड़ाम से अगर गिर जाएं किसी विषय में, अब आप समझ लीजिएगा उसको दोबारा वापस वैसा बनाने के लिए कितना समय लगेगा, आप सोच सकते हैं। तो इसलिए धर्म बहुत प्रमुख है। तो आइए इसको और समझने का प्रयत्न करिएगा। अच्छा है, हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, और जिस दिन हम बदल जाएंगे उसी दिन हमारा सवेरा होगा। ओम शांति शांति शांति।